हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ट्रैक जे नीट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग काइनेमेटिक्स के एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो हम लोग ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। 15 to 20 मिनट की ये वीडियो रहेगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन दे रखा है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर 10 किलोमीटर एट 50 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड ओवर द होल डिस्टेंस इज। तो एवरेज स्पीड बताना है ओवर द होल डिस्टेंस। आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न समझ ही आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन है पैटर्न। देखिए ए, बी और ये सी, पहले जो 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितने की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अगले 10 किलोमीटर जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड कैसे हम बताएंगे, देखते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम पीरियड। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू की बात करूं तो ये 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल जो टाइम लग रहा है उस चीज़ की बात करते हैं। 10 डिवाइडेड बाय, ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं सॉल्व करते, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है। अगर कोई भी डिस्टेंस टू इक्वल पार्ट्स में ट्रैवल की जा रही है v1 एंड v2 स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर भी बता रखा है। v1 की वैल्यू है यहाँ पे 100 और v2 की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150 जब हम सॉल्व करेंगे तो 150 ये 3 पे चला जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 200 डिवाइडेड बाय 3 डेट इज इक्वल टू 66.7 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, ए बॉडी हैज स्पीड v, 2v एंड 3v इन द फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल s, second 1/3 part of total distance s and third 1/3 of part of s respectively, its average speed will be। देखिए एवरेज स्पीड का फिर से वही फॉर्मूला, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये 3 पार्ट्स में डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ये a, b, ये s/3 पार्ट, ये b to c s/3 और c to d ये भी s/3। ये पहला a to b जो है वो v वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है, b to c जो है वो 2v वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है और c to d जो है वो 3v वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो ये जो t1 लगेगा वो डिस्टेंस s/3v हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। यहाँ पे t2 की बात करता हूँ तो s/3 इंटू 2v। t3 की वैल्यू की बात करता हूँ तो s/3 इंटू 3v। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू की बात करता हूँ तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, या एवरेज स्पीड की बात करता हूँ तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम पीरियड। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू की बात करूँ तो s/3 प्लस s/3 प्लस s/3 ओवरऑल अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो s आएगा। यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 की वैल्यू की बात करूँगा मैं, तो अगर मैं इस वाली टर्म को मैं ऐड करता हूँ s/3 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 तो ये आ जाएगा s आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय t1 की वैल्यू आ जाएगी s/3v प्लस
S/6V और प्लस S/9V आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे S कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3V प्लस 1/6V प्लस 1/9V। सॉल्व कर लेंगे तो S से S कट जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 18V। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 6 आएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस और यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 18V डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा नीचे 11, 18V/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द एवरेज स्पीड। आपका आंसर थर्ड होगा इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ए बॉडी कवर्स 1/3 of the time with velocity v1 and the second 1/3 of the time with velocity v2 and the last 1/3 of the time with velocity v3, the average velocity will be। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन के बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। देखिए ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा A, ये B, ये C एंड ये D। यहाँ T/3 टाइम लग रहा है, यहाँ पे भी T/3 टाइम लग रहा है, यहाँ पे भी T/3 टाइम लग रहा है, और ये V1 स्पीड से मूव कर रहा है, ये V2 स्पीड से मूव कर रहा है, ये V3 स्पीड से मूव कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे ये S1 डिस्टेंस हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू V1 इंटू T/3, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम जो होगा डेट इज़ द डिस्टेंस। ये S2 की वैल्यू हो जाएगी, डेट इज़ V2 इंटू T/3, एंड S3 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी V3 इंटू T/3। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हमें पता लगी। अब हमें क्या निकालना है बेटा? एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। ये फॉर्मूला होता है बेटा S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू हो जाएगी V1 T/3 प्लस V2 T/3 V3 T/3 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू हो जाएगी T/3 प्लस T/3 प्लस T/3। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ? T/3 ऊपर वाली टर्म में से कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 बचेगा, और नीचे जो टाइम बचेगा वो बचेगा 3 टाइम्स ऑफ T/3। T/3 से ये T/3 कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा आंसर। दिस इज द एवरेज स्पीड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द कार कवर 2/5 of total distance with V1 speed and 3/5 of distance V2 speed, then the average speed will be। देखिए ये A से B और ये B से C, ये 2/5 of S distance and this is the 3/5 of S distance। ये वेलोसिटी V1 से चल रही है और ये आगे वेलोसिटी V2 से चल रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाइम T1 की वैल्यू की बात करता हूँ, तो T1 जो होगा वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हो जाएगा, तो 2S/5 V1, एंड T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3S/5 V2। अब देखिए अब हमें बताना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फिर से वही फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू की बात करूँ तो 2/5S प्लस 3/5S
टाइम की वैल्यू की बात करूँ तो टाइम T1 प्लस T2 लगेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा s, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस जो होगा s हो जाएगा, और T1 की वैल्यू 2s/5v1 प्लस 3s/5v2 ये आ जाएगा। s कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा 2/5v1 प्लस 3/5v2। s से s कट जाएगा। जब हम इसको फर्दर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5v1v2, और यहाँ पर जाएगा 2 इंटू v2 डिवाइडेड प्लस 3v1। दिस इज द एवरेज स्पीड। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5v1v2 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस 3v1, ये आपका आंसर आया। तो हमारा जो आंसर हो रहा है वो फोर्थ आंसर आ रहा है इस हिसाब से। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 10 मीटर पर सेकेंड। द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन टू इक्वल टाइम इंटरवल 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। क्वेश्चन समझना है। देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को दो पार्ट में करके करेंगे। ये हमारे पास पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है ना। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए, बी एंड सी। v1 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। पहला ये s डिस्टेंस मैंने मान लिया, a टू b जो डिस्टेंस है मैंने s माना है। और जो अगला s डिस्टेंस है, अगला जो s डिस्टेंस है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल हो रहा है। तो पहला जो पहला t टाइम इंटरवल में और अगले t टाइम इंटरवल में ट्रैवल हो रहा है बेटा। पहले v1 जो है वो है 4.5 मीटर पर सेकेंड, और अगला v2 जो है वो है 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल हो रहा है तो इस केस में एवरेज जो स्पीड आएगी वो आएगी एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2। ये हमें पता है कि अगर कोई डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो t टाइम इंटरवल यहाँ से b2 इस पॉइंट तक लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी, यहाँ तक भी टाइम जो है वो t लग रहा है। तो मैं यहाँ पे d पॉइंट मान लेता हूँ। मैं बोलता हूँ b टू d टाइम लग रहा है वो t, d टू c टाइम लग रहा है वो भी t लग रहा है। b टू d जो टाइम लग रहा है वो v1 वेलोसिटी से 4.5 और v2 वेलोसिटी से 7.5 आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो 4.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12/2 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तब ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग अब नेक्स्ट स्टेज पे लेकर आते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि a टू b जो डिस्टेंस है वो है s डिस्टेंस, और b टू c जो डिस्टेंस है वो भी s डिस्टेंस है। यहाँ पे v1 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और अगले बार ये वाला जो दो स्पीड गिवन दे रखी थी, इन दोनों को मैंने एक एवरेज स्पीड से रिप्लेस कर दिया, दैट इज़ द 6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ v2 दैट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड मैंने एवरेज स्पीड मान लिया b2c के लिए। अब देखिए, अब हमें ये पता है कि अगर कोई डिस्टेंस 2 इक्वल पार्ट्स में ट्रैवल हो रहा है v1 स्पीड एंड v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? एवरेज स्पीड ये वैल्यू हो जाएगी 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो यहाँ पे 2v1 की वैल्यू हो जाएगी 10 और v2 की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 16, 2 से कट करता हूँ तो यहाँ 8, 4 पे कट जाएगा और यहाँ पे 5,
और ये 2 और ये 3, 15/2 आ जाएगा, डेट इज़ द 7.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम एंड वेलोसिटी v2 फॉर द रेस्ट हाफ टाइम, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द होल जर्नी। देखिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है। ये मैंने ए से बी और बी से सी, ये मैंने ए टू बी जो डिस्टेंस मैंने माना वो एस, और ये बी टू सी जो डिस्टेंस माना वो भी एस डिस्टेंस माना। यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट और ये मैंने डी पॉइंट मान लिया। बी टू डी जो है वो टी टाइम लग रहा है बेटा, और डी टू सी भी टाइम लग रहा है टी, और बी टू डी जो मूव कर रहा है वो वी वन स्पीड से मूव कर रहा है, और डी टू सी जो है वो वी टू स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस केस में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको मैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन से कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो आएगी वो आएगी v1 प्लस v2/2, क्योंकि जो डिस्टेंस है b2c वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहा है, एक b2d एंड d2c। तो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2/2। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेटा, एवरेज स्पीड। अब देखिए इसको मैंने v डैश बोल दिया, v1 प्लस v2/2, हालांकि मैं इसकी वैल्यू को बाद में पुट कर दूंगा v डैश। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ b2c। अब मैं बोलता हूँ कि यार अगर मैं इस क्वेश्चन को अब अगले नेक्स्ट स्टेप में लेकर आता हूँ। अब हमारा जो डायग्राम बन गया वो आ गया a टू b एंड b टू c। यहाँ पे v डैश स्पीड से मूव कर रहा है, एवरेज स्पीड, दैट इज़ द एवरेज स्पीड, एंड यहाँ पे v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है। ये s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये अगला s डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी दैट इज द 2v0 v डैश डिवाइडेड बाय v0 प्लस v डैश, दैट इज इक्वल टू 2v0, v डैश की वैल्यू हो जाएगी v1 प्लस v2/2 डिवाइडेड बाय v0 प्लस v1 प्लस v2/2। ये आपका आंसर। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 2 से ये आपका 2 कट जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा v0 v1 प्लस v2 ये बचेगा, डिवाइडेड बाय 2v0 प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2v0 प्लस v1 प्लस v2 एवरेज स्पीड। ये आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को सुनना आया होगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ए स्कूटर गोइंग ड्यू ईस्ट 10 मीटर पर सेकेंड राइट turns in right side through an angle 90 degree. If the speed of the scooter remains unchanged taking his turn, the change in the velocity of the scooter is। तो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे स्कूटर जो है वो पहले ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैं ईस्ट, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ये वेस्ट, और ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, और ये हमारा साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। हमारा जो स्कूटर चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, टर्न कर रहा है राइट डायरेक्शन में, है ना। तो राइट डायरेक्शन, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन ये हो जाएगा ना, राइट डायरेक्शन ये हो जाएगा। इसको मैं 10 मीटर पर सेकेंड को ऊपर लिख देता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 90 डिग्री से टर्न हो रहा है। अब देखिए ये हमारे पास v इनिशियल हो जाएगा, और ये v फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे मैं आई कैप लिख देता हूँ क्योंकि इस डायरेक्शन आई कैप से रिप्रेजेंट हो रहा है। वी फाइनल दैट इज़ द -10 मीटर पर सेकेंड, जे कैप लिख दूंगा मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी बोला गया, तो डेल्टा वी वेक्टर पूछा गया, डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर बोल सकता हूँ, और वी फाइनल जो होगा वो होगा -10 जे कैप एंड -10 आई कैप, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा वी वेक्टर, है ना। ये डेल्टा वी वेक्टर हो गया, ठीक है।
अब बात आती है कि चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर तो हमारे पास आ गया। अब हमारी बात करें तो इसमें आपसे बोला गया है कि किस डायरेक्शन में होगा और कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो यह हो जाएगा अंडरूट में 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर that is equal to 10 root 2 that is equal to 110 into 1.41 that is equal to 14.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए है ना, डेल्टा वी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 14.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए समझिएगा ये। अब देखिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन से डायरेक्शन में है, इस चीज़ को हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ये ईस्ट अब देखिए -10 जे कैप -10 आई कैप -10 जे कैप -10 आई कैप। तो इस चीज़ को हम लोग अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास -10, इस चीज़ को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। -10 तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा एंड -10 जे कैप इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का जो नेट जो वी वेक्टर होगा वो वी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज द डेल्टा वी वेक्टर दैट इज -10 आई कैप -10 जे कैप। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। तो जो इसकी डायरेक्शन है चेंज इन द वेलोसिटी दैट इज 14.14 मीटर पर सेकेंड इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर होगा हमारा 14.14 मीटर पर सेकेंड इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पर्सन इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी, द चेंज इन द वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड ए टू बी। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे इस किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी v1 होगी, v इधर, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी v इस डायरेक्शन में। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, v एंड v। ठीक है, अब चेंज इन द वेलोसिटी। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा इस वाले वेक्टर को मैं इधर लेके आता हूँ और इस वाले वेक्टर को इधर लेके आता हूँ तो ये वाला जो एंगल होगा वो 40 डिग्री का होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से बना देता हूँ। देखिए ये हमारे पास v वेलोसिटी, ये हमारे पास v वेलोसिटी। तो v वेलोसिटी ये हो जाएगा और v वेलोसिटी ये हो जाएगा। ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। अब डेल्टा v वेक्टर निकालना है। डेल्टा v वेक्टर हमें निकालना है या डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर का मॉड हो जाएगा। दिस इज द v फाइनल दैट इज इक्वल टू v एंड v इनिशियल दैट इज इक्वल टू v। इन दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों के ही केस में v है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। सब वेक्टर सबट्रैक्शन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस 40 डिग्री। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 2v स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस कॉस 40 डिग्री है ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे 1 माइनस कॉस 40 डिग्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर 40 डिग्री है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा थीटा आएगा। ठीक है ना, तो इस केस में हम लोग अगर आप लोग देखें तो 2 थीटा की वैल्यू अगर 40 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अंडरूट में 2v स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर
20 डिग्री। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2v साइन 20 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 2v साइन 20 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट में बच्चों, अगर मेरे लेक्चर से आप लोगों की थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है बेटा। और एक बार अगर और अपनी फ्रेंड सर्कल में भी शेयर